मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ अनुपम रचना आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा लिखी हुई। निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा था। निश्चयाभासी की 4 प्रकार की मान्यताएं बतलाने के उपरांत यहाँ उसकी स्वच्छंदता के संदर्भ में 5 बिंदु दिए गए। यह निश्चयाभासी जीव किन किन बातों में स्वच्छंद हो जाता है, उसमें पहला पॉइंट था शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। शास्त्राभ्यास के निरर्थक बतलाने की चर्चा अपेक्षित विस्तार से की। फिर दूसरा पॉइंट यह बतलाया गया कि द्रव्यादिक के और गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। द्रव्यादिक के विचार को विकल्प ठहरा रहा है, गुणस्थान मार्गणा आदिक के विचारों को विकल्प ठहरा रहा है। सोचो आप। तो ये विचार और विकल्प की चर्चा कल हमने अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में यहाँ की है। बहुत उपयोग को एकाग्र करके समझने जैसी चर्चा थी। आप सब लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक सुना। कुछ लोगों की कुछ जिज्ञासाएं भी बनी रही और बहुत सारे लोगों को बहुत आनंद भी आया कि साहब विचार जो है ये ज्ञान गुण की पर्याय है और विकल्प जो है ये चारित्र गुण की पर्याय है। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए विचार का निषेध नहीं है, जनवाणी में कहीं भी विकल्प का निषेध है। ये बात थोड़ा सा किसी किसी को स्पष्ट नहीं होती है कि साहब केवल ज्ञान के अंदर भी आप ऐसा कैसे कहते हो कि वो भी सविकल्प है। मैं बहुत स्पष्ट भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है। क्या आप जानते हैं ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में क्या फ़र्क है? निराकार उपयोग वो दर्शनोपयोग है और साकार उपयोग वो ज्ञानोपयोग है। साकार उपयोग माने सविकल्प उपयोग, ज्ञानोपयोग का काम ही सविकल्पपना है, भेद रूप लेकर के जानना है। ऐसा भी प्रश्न उठा हमारे ही घर में कि साहब केवल ज्ञान जो है यह केवल ज्ञान, उसमें क्या विकल्प है? वो तो लोकालोक को जानते हैं, केवल ज्ञान को सविकल्प क्यों कहते हो? भाई साहब केवल ज्ञान जो है यह केवल ज्ञान जीव को जीव और पुद्गल को पुद्गल जानते हैं या नहीं? क्या केवल ज्ञानी भगवान चेतन को चेतन और अचेतन को अचेतन जानते हैं या नहीं? बोलो लुआड़िया जी, नरेश जी भाई साहब। केवल ज्ञानी जो भगवान है, ये केवल ज्ञानी भगवान जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, प्रत्येक परमाणु को भिन्न भिन्न और स्वतंत्र जानते हैं या नहीं? जानते हैं। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में ये केवल ज्ञान में स्पष्ट झलकता है या नहीं? कि बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। बस इसी का नाम तो सविकल्पपना है। इसे ज्ञान का सविकल्पपना कहते हैं। सब द्रव्य भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं,
न्यारे न्यारे नजर आ रहे हैं, इसका नाम सविकल्पपना है। यह ज्ञान का सविकल्पपना कहलाता है। एक जिज्ञासा और उत्पन्न हुई, वो ऐसी जिज्ञासा कि हमने जब यह बात कही गई हमारे द्वारा कि साहब ये जो शास्त्र स्वाध्याय आदि है इसे धर्म ध्यान जानना चाहिए, तो चौथे से सातवें गुणस्थान तक होता है धर्म ध्यान। तो ये कल हम नहीं कही थी आपसे ये बात, चौथे से सातवें गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है। तो प्रश्न खड़ा किया, कई लोगों के चित्त में प्रश्न उठा, हमें भी लगा कि थोड़ा और स्पष्टीकरण करना चाहिए कि चौथे से सातवें गुणस्थान तक यदि धर्म ध्यान होता है तो शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास, इसे आप धर्म ध्यान की श्रेणी में कैसे ले सकते हो? ये प्रश्न उठा। समाधान उपयोग एकाग्र करके सुनेंगे तो समझ में आएगा। बोलो। चौथे से सातवें गुणस्थान तक यदि धर्म ध्यान होता है तो फिर शास्त्राभ्यास करने को धर्म ध्यान क्यों कहा? भैया सीधी सीधी सी बात है, हम पूछ रहे हैं चौथे गुणस्थानवर्ती आत्मा में ही रहते हैं कि उपयोग बाहर भी निकलता है? सदाकाल तो आत्मा में नहीं रहते चौथे गुणस्थानवर्ती। चौथे गुणस्थानवर्ती शास्त्राभ्यास करते हैं कि नहीं? तो चतुर्थ गुणस्थानवर्तियों का शास्त्राभ्यास वो कौन सा ध्यान कहलाएगा? धर्म ध्यान है। यदि सिर्फ आत्मलीनता को ही आप धर्म ध्यान कहेंगे तो फिर चौथे से सातवें तक ही धर्म ध्यान क्यों कहा? उसके ऊपर धर्म ध्यान क्यों नहीं कहा? समझना, बहुत कल नहीं कही थी वो बात कह रहा हूं। आठवें गुणस्थान में धर्म ध्यान क्यों नहीं है? 9वें 10वें 12वें गुणस्थान में धर्म ध्यान क्यों नहीं है? 13वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान ही क्यों कहा? वहां धर्म ध्यान क्यों नहीं कहा? बताइए मुझे। आत्मलीनता तो है, सिद्ध भगवान के धर्म ध्यान कहो आप कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसका मतलब यह है कि धर्म ध्यान के जब 4 भेद कहे गए हैं, कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, तो बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा आपको। इसका मतलब आत्मलीनता के बाहर आने पर भी शास्त्राभ्यास में उपयोग लगा रहने पर उन चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती जीवों के, छठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों के धर्म ध्यान होता है शास्त्राभ्यास में भी। तो एक बात तो यह हो गई कि शास्त्राभ्यास को धर्म ध्यान कहने में बाधा नहीं है, क्योंकि चौथे से 7वें वाले के बीच में भी होता है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि साहब उनके तो निश्चय था, इसलिए ये कह दिया आपने, पहले गुणस्थान में तो नहीं कहा है धर्म ध्यान, तो पहले गुणस्थानवर्ती का शास्त्राभ्यास वो तो धर्म ध्यान नहीं होगा क्या? क्योंकि पहले गुणस्थान में तो कहा नहीं है ना धर्म ध्यान। तो प्रथम तो जवाब ये कि मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने प्रथम गुणस्थानवर्ती है और कितने चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, हमारी तो कॉमन चर्चा है। दूसरा जवाब ये कि प्रथम गुणस्थानवर्ती जीवों के भी व्यवहार नए से, आप कहेंगे निश्चय के बिना व्यवहार नहीं लगता, अरे उपचार से, कहने मात्र के लिए उसे धर्म ध्यान कहा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने ये तर्क आपको दिया था कि भाई साहब आर्त ध्यान कहोगे क्या शास्त्र स्वाध्याय को? ये बता दो आप। तो जिनवाणी के अध्ययन मनन को आप रौद्र ध्यान कह करके पुकारोगे क्या? इसके लिए तो आपका मन भी तैयार नहीं होगा। आप 1 घंटा बैठ करके स्वाध्याय सुन रहे हैं, इसे आपका मन भी नहीं कहेगा कि हम इसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कह करके पुकारें। बस कह दीजिए आप उपचार से धर्म ध्यान है। इतनी बात मुझे यहाँ कहनी थी। कल वाले प्रकरण में से ये विकल्प विचार वाली बात और ध्यान वाली बात, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और अंत में आते आते यही कह दिया कि भैया जितना संभव हो सके अपना उपयोग धर्म ध्यान हमारे स्वाध्याय में ही लगाने का प्रयत्न करना। ये बात कल यहाँ कह दी थी, और इसी से जोड़ करके आगे फिर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और सुन भैया, किससे कह रहे हैं?
जो व्यक्ति गुणस्थान मार्गणादिक के विचारों को विकल्प कह करके पुकारता है उसे पूछ रहे हैं। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। ये कहता है निश्चयवासी जीव मोक्ष मार्गी मानता है ना अपने आप को। निश्चयवासी जीव कहता है ना मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ, मैं तो मोक्ष मार्गी हूँ। आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्म स्वरूप का चिंतन करो, आत्मा का विचार विकर, बस आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। अरे हम भी कहेंगे आत्मा, हम भी आत्मा की बात कहेंगे। गुरुदेव 17-18 नंबर गाथा के अंदर जब चर्चा करते हैं तो बार बार यही कहते हैं, पहले में पहले आत्मा को जान, पहले में पहले आत्मा को जान। बात तो सच्ची है, बिल्कुल 100% सच्ची है। आत्मा को जाने बिना तो सब व्यर्थ है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो आत्मज्ञान तो इतना इंपॉर्टेंट है, आत्मज्ञान तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना आत्मज्ञान के तो काम नहीं चलेगा, आत्मा को ही जानना है। लेकिन तुम आत्मज्ञान मात्र को मोक्ष मार्ग समझ रहे हो, तो एक बार मोक्ष मार्ग क्या होता है उसकी व्याख्या टोडरमल जी के अनुसार समझ लो। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये लिखा है उमा स्वामी आचार्य ने। क्या लिखा, मतलब मोक्ष मार्ग क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता का नाम मोक्ष मार्ग होता है। और तुम कह रहे हो आत्मज्ञान मोक्ष मार्ग है, तो तुमने अकेले ज्ञान को मार्ग समझ लिया, श्रद्धा और चारित्र का क्या होगा? ये टोडरमल जी का कहना है। आपने कहा कि साहब आत्मज्ञान 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 से मोक्ष मार्ग होता है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं आत्मज्ञान अकेले से नहीं होता है, श्रद्धा भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। श्रद्धा और चारित्र के बिना अकेले ज्ञान मात्र को मोक्ष मार्ग समझे तो अकेला आत्मज्ञान तो मोक्ष मार्ग है नहीं। देखिए पेज नंबर 202 पहली लाइन चल रही है, 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर, क्या 7 तत्वों का श्रद्धान माने सम्यक दर्शन और 7 तत्वों का ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। एक वाक्य में 2 बातें, बार बार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसा नहीं लिखेंगे टोडरमल जी साहब, लेकिन आपको लाइनों में पकड़ना पड़ेगा। 7 तत्वों का श्रद्धान माने सम्यक दर्शन और ज्ञान, किसका ज्ञान? तत्वार्थ का ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान होने पर, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने पर, तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। देखो 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान कह करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ले लिया और रागादिक दूर करने पर इसमें सम्यक चारित्र आ गया, तब मोक्ष मार्ग होगा। ऐसा होने पर मोक्ष मार्ग होगा। पंडित जी की लाइनों की गहराई को समझो, आप क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं साहब मुझे तो पूरी श्रद्धा है, मोक्ष मार्ग हो गया। बोले अकेले श्रद्धा से मोक्ष मार्ग नहीं होता। नहीं नहीं साहब मुझे तो ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया साहब, मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मैं तो रत्नत्रय हो गया, मैं मोक्ष मार्ग। नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं है नाम भाई साहब। बोलो कि नहीं नहीं साहब आप तो फिर क्यों नहीं होगा मोक्ष मार्ग? टोडरमल जी कह रहे हैं तेरे रागादिक दूर हुए क्या? कि साहब रागादिक तो दूर नहीं हुए। बोले श्रद्धान सत्तत्वार्थ का, जानना तत्वार्थ का, और ये दोनों होने पर रागादिक जब दूर होंगे तो मोक्ष मार्ग होगा। रागादि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होता है। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को, आगे देखिए, 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष, अब उसको वो समझा रहे हैं, शिष्य को ये समझा रहे हैं कि तू अकेले आत्मा आत्मा की रट लगा करके बैठा है, तू अकेले ये कह रहा है आत्मा आत्मा आत्मज्ञान आत्मज्ञान। अरे भाई तू ये समझ, जीव अजीव के विशेष जानना तथा कर्म के आश्रव बंधादिक के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं। जीव के भी जानो और कर्म के भी जानो, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। इसका मतलब जीव के विशेष जानना और कर्म के विशेष जानना, इससे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि साहब फिर 2 ही लिखे यहाँ तो, अरे फिर 3 आगे देखिए पैराग्राफ में, और वहाँ पश्चात रागादिक दूर करना, ये चारित्र हो गया।
माने कितना बैलेंस में बात करते हैं। पंडित जी साहब की वाक्य रचनाओं में कितना वस्तु स्वरूप स्पष्ट आता है, कितना बारीकी से वे बात करते हैं। अकेला श्रद्धान नहीं, अकेला ज्ञान नहीं। श्रद्धान और ज्ञान के होने पर जब चारित्र होता है, माने जब रागादिक दूर होते हैं, रागादिक दूर करना, तब मोक्ष मार्ग होता है। क्या जो रागादिक बढ़ाने के कारण हैं उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हैं हो, वहाँ उपयोग को लगाना। ये मार्मिक बात आ गई। बोलो कौन सी जगह पर उपयोग को लगाएं और कौन सी जगह पर उपयोग को हटाएं। उपयोग को कहाँ लगाना और उपयोग को कहाँ से सटाना, हटाना और सटाना। उपयोग में लगाना जरूर इन बातों को। हमारे उपयोग में कौन सी बातों को प्रमुख करना, बोलिए नरेश जी भाई साहब नागपुर, बोलो। उपयोग को कहाँ हटाना और उपयोग को कहाँ लगाना। बोले जहाँ रागादिक बढ़ते हो वहाँ से उपयोग को हटा लो। रागादिक माने विषय बढ़ते हों, कषाएं बढ़ते हों, द्वेष बढ़ता हो। अरे जिन प्रसंगों और जिन चर्चाओं को करने से आपकी घर गृहस्थी में द्वेष बुद्धि पनपती हो, आज टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं, उन विषयों को गौण करना। दादा के लिखे हुए 5 सूत्र हैं, एकता के 5 सूत्र। बोलो आपने सुने पढ़े क्या एकता के 5 सूत्र? दादा ने लिखे हैं, बड़े गजब के हैं। समन्वय के 5 सूत्र, एकता के 5 सूत्र। उनमें एक सूत्र है ये, जिन बातों से विवाद बढ़ता हो, जिन बातों से द्वेष बढ़ता हो, जिन बातों से कषाय बढ़ती हो, जिन बातों से परस्पर में मनमुटाव होता हो, जो बातें एक दूसरे के प्रति नाराजगी उत्पन्न करने वाली हों, उन चर्चाओं को गौण कर दो। वे चर्चाएं मत करो और जिन बातों में हमारा एक मत है उसका मिलजुल करके प्रचार प्रसार करो। बोलो हाँ। जिन बातों में हमारा एक मत है, अरे भाई साहब 2 व्यक्तियों के एक मत हो नहीं सकते हैं 100%। 2 व्यक्तियों के विचार आपस में एक दूसरे से 100% मिलते नहीं हैं। आप सारे समाज के विचार मिलाने की बात कर रहे हो, कैसे मिलेंगे? परिवार वालों के विचार नहीं मिलते, पूरे परिवार के छोड़ो, पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, पिता पुत्र के विचार नहीं मिलते। 100% विचारों की बात कर रहा हूं। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मिल नहीं सकते हैं। इसलिए मिलाने की चेष्टा करना व्यर्थ की चेष्टा है। विकल्प मत कीजिए, आप मत मिलाइए। तो फिर क्या करें साहब? तो उन बातों को हाईलाइट मत कीजिए जिन बातों से आपस में द्वेष बढ़ता हो, झगड़ा बढ़ता हो। उन बातों को क्यों हाईलाइट करते हो? उन बातों को हाईलाइट कीजिए जिनसे आपस में विषय कषाय बढ़ते नहीं हो, मंद होते हो। ऐसी बातें क्यों छेड़ते हो जिनसे झगड़ा पैदा हो जाता हो? ऐसी बातें क्यों बोलते हो जिनसे आपस में तू तू मैं हो जाती हो? बंद करो ना उन बातों को, मत करो ना उन चर्चाओं को। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं पंडित जी साहब, यहां कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भैया। जो रागादिक बढ़ाने के कारण है, अकेला राग नहीं लिया है, द्वेष भी बढ़ाने के कारण, गुस्सा भी बढ़ाने के कारण, घमंड बढ़ाने के कारण, मायाचार बढ़ाने के कारण, लोभ लालच बढ़ाने के कारण, भोग आसक्ति बढ़ाने के कारण, सारी बातें लागू हो जाएगी इसमें। कितनी बातें लागू करेंगे अपन? जिन चीज़ों को देख देख करके राग बढ़ता हो, जिन चीज़ों को देख देख करके आपकी विषय कषाय जन्य आसक्ति बढ़ती हो, तो फिर क्या करना भाई साहब? वहाँ से उपयोग को तुरंत हटाने की चेष्टा करना कि नहीं भैया इससे दूर रहना। इससे हमारा विषय कषाय की प्रवृत्ति बढ़ती है, आसक्ति बढ़ती है, राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है। अरे भाई साहब, न तो राग बढ़ाने का काम हो और न ही द्वेष बढ़ाने का काम हो। ये तो वीतरागता का मार्ग है क्या? कितने तरह के परिणाम हमारे क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, लेकिन प्रयास क्या किया जाना चाहिए वो चर्चा चल रही है यहां। जो रागादिक बढ़ाने के कारण हैं उन्हें छोड़कर, उनको तो छोड़ो, रागादिक बढ़ाने के कारणों को छोड़ो। अरे दूसरों की महंगी गाड़ियों को देख देख करके आपका मन ललचाता हो, दूसरों के अच्छे अच्छे बंगले देख करके आपका मन ललचाता हो, दूसरों के अच्छे गैजेट्स देख देख करके
आपका मन ऐसा होता है यार क्या गजब की चीज़ है यार, ऐसी चीज़ तो अपने घर में भी चाहिए यार। बटन दबाते ही आजकल क्या सिस्टम आ गए हैं यार, रिमोट से पर्दे खुल जाते हैं, रिमोट से पर्दे बंद हो जाते हैं, रिमोट से बैठे बैठे, क्या गजब है भाई साहब। तो भैया तुम काय को देखते हो इन सारी चीज़ों को? यदि तुम्हें आसक्ति होती है, तुम्हारा राग बढ़ता है, तुम्हारा मन ललचाता है, दूर हो जाओ ना इन सब चीज़ों से। या तो अंदर में इतनी पवित्रता होनी चाहिए, अंदर में इतनी पात्रता होनी चाहिए, अंदर में इतनी विशुद्धि होनी चाहिए कि ये विषय कषाय की बातें हमारे को प्रभावित करने में समर्थ न हो। क्या इतनी अंदर में बात होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें प्रभावित करने में समर्थ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुकान पर जाएंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, शोरूम पर देखेंगे तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हमारा चित्त आकर्षित नहीं होता है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि हाजमा कमज़ोर है तब तो सावधान रहने की बात कहेंगे ही ना। एक पॉइंट हुआ, बढ़ाने के कारण हो उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वहाँ उपयोग को लगाना। कि साहब रागादिक घटाने के कारण क्या होंगे ये बतला दो, आप कहाँ उपयोग लगाएं? पंडित जी से ही पूछ लिया हमने, तो कह रहे हैं सो द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक के विचार रागादिक घटाने के कारण है। 6 द्रव्य का विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, ये वस्तु स्वरूप का विचार, 6 द्रव्यों का विचार, जिनवाणी का अवलंबन, ये रागानी घटाने के कारण है। सुनो, स्त्री पुत्र महल मकान, बिजनेस व्यापार रोजगार धन दौलत, ये रागादिक बढ़ाने वाले हैं। क्या कहा? जितने दुनियादारी के काम हैं वो सब रागादिक बढ़ाने वाले हैं। और तत्व ज्ञान, जिनवाणी, वस्तु स्वरूप, 6 द्रव्य का विचार, ये रागादिक घटाने वाला है, लेकिन मिटाने वाले दोनों नहीं है। और अपना जो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व है, देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा, उसका अवलंबन ये रागादि घटाने वाला नहीं, ये रागादि मिटाने वाला है। 3 बातें हो गई, रागादि बढ़ाने वाले, रागादि घटाने वाले और रागादि के मिटाने वाले। बोलो क्या करें? तो विषय कषाय, घर गृहस्थी, बिजनेस, धन, परिवार, संपत्ति, ये सब क्या है? राग द्वेष कषाय आदि सब बढ़ाने वाले हैं। राग बढ़ावन हार, मोह बढ़ावन हार, वहां से हटाया उपयोग को और कहाँ लाए? जिनवाणी की तरफ ले आए, पंच परमेष्ठियों के पास में ले आए, तत्वज्ञान के पास में ले आए, वस्तु स्वरूप के विचार के लिए ले आए। प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पंच परमेष्ठियों की भक्ति आराधना में उपयोग को लगा रखा है, पंच परमेष्ठियों की भक्ति आराधना में लगाया है, जिनवाणी की आराधना में लगाया है। बोले राग मोह घटावन हार, इनसे रागादिक और मोहादिक घटते हैं। फिर नंबर 3, इनसे भी उपयोग हटाकर अपने आत्म तत्व में उपयोग लगा लिया। अंदर अपना आत्म तत्व, उसका अवलंबन, उसका आश्रय। बोले ये क्या करेगा? बोले मोह घटाएगा नहीं, राग घटाएगा नहीं, राग मिटाएगा। तो असली काम तो रागादिक के मिटने पर होगा, क्या दूर होने पर होगा। ख्याल में आ रही है बात? देखिए ऊपर से दूसरी लाइन देखिए, जिसे मोक्ष मार्ग कहा था, वहां रागादिक के घटने की बात नहीं कही थी, वहां दूर करने शब्द का प्रयोग किया है। जहां जहां पंडित जी साहब मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, वहां वहां रागादि दूर करना शब्द का प्रयोग करते हैं। और जहां जगत के जीवों को उपदेश मात्र देते हैं कि क्या करें साहब क्या नहीं करें, जहां जिनवाणी के अध्ययन मनन की प्रेरणा दे रहे हैं, वहां रागादि दूर की नहीं कह रहे, वहां रागादि घटाने की बात कह रहे हैं। पॉइंट समझना बहुत बहुत गहराई है एक एक शब्द में, कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। एक जगह रागादि दूर करने शब्द का प्रयोग है। पिताजी साहब क्या देखा, बोलो क्या लिखा है? कहाँ मोक्ष मार्ग की जहां चर्चा की उन्होंने, वहां लिखते हैं रागादि दूर करना। ये 202 का दूसरा पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा, वहां पश्चात रागादि दूर करना। ये रागादि दूर होंगे तब तो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, मोक्ष मार्गी हो जाएगा। और जहां स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं, जिनवाणी पठन पाठन की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा था?
गुणस्थान मार्गण आदि की जो चर्चाएं शास्त्रों में लिखी हैं उन्हें विचार विकल्प ठहरा करके उसका निषेध करता है। प्रकरण तो ये चल रहा है। तो टोडरमल जी जब शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं तब कहते हैं इससे रागादिक घटते हैं, ये घटाने के कारण है, ऐसा लिखते हैं। बोलो तो क्या कह रहे हैं? द्रव्याधिक और गुणस्थानाधिक के विचार रागादि घटाने के कारण हैं। इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, गुणस्थान में कोई रागादिक का वो नहीं है, निमित्त नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहां ही उपयोग लगाना। लो, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी कहां उपयोग लगाना? सम्यक दृष्टि होने के बाद में कौन सी जगह पर उपयोग लगाना? कि साहब आत्मा में। अरे आत्मा में लगा लेगा तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से सीधा सिद्ध बन जाएगा। इसलिए आत्मा में ही उपयोग लगाना, ये बात कैसे कहेंगे हम? ये नहीं साहब सम्यक दृष्टि जीव है साहब, ये तो आत्मा के बाहर उपयोग। अरे क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दृष्टि को भगवान समझ लिया है आपने। सम्यक दृष्टि भगवान थोड़े हैं। तो आत्मा में नहीं तो क्या करें? बोले आत्मा में तो किंचित कदाचित सेकंड 2 सेकंड के लिए, महीनों में कभी उपयोग अंदर जाता है, बाकी उसका समय अधिकतम कहाँ बीतेगा? तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी यहाँ ही उपयोग लगाना, इसी जगह पर गुणस्थान आदिक में भी उपयोग लगाना, द्रव्यादिक में उपयोग लगाना। द्रव्य क्या हैं, उनके सामान्य गुण क्या हैं, उनके विशेष गुण क्या हैं, उनमें सब में उपयोग लगाना। बोलो, द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक के विचार रागादिक घटाने के कारण है क्या? इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है। गुणस्थान में आप कर्मकांड की चर्चाएं पढ़ रहे हैं, आप जैन भूगोल की चर्चाएं पढ़ रहे हैं, उसमें कहाँ रागादिक बढ़ाने घटाने का कारण है? कोई मतलब नहीं है। और सम्यक दृष्टि होने के बाद भी अपना उपयोग अधिक से अधिक वहीं लगाना। फिर वह कहता है, देखो बड़ी गजब की बात है ये। ऐसा लगता है ये जो शिष्य सामने बैठा हुआ है, ये शिष्य कितने तर्क करता है। और जब शिष्य तर्क करता है तो कभी कभी हमें ऐसी फीलिंग आती है, सही तो कह रहा है, बात तो सही कह रहा है, बिल्कुल बात तो सही है। और फिर जब टोडरमल जी जवाब देते हैं तो फिर और यार ये गलती थी क्या? बात तो ये सही है। फिर वह कहता है कि रागादि मिटाने के कारण हो क्या? उनमें तो उपयोग लगाना। रागादि मिटाने के कारण हो, उनमें तो उपयोग लगाना। शिष्य कह रहा है, प्रश्न है ये, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्तादिक के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? उनसे क्या होगा भैया? क्या हम लोग भी कभी कभी ऐसी चर्चा कर लेते हैं ना आपस में जब बात करते हैं, क्या होगा यार इन सब बातों से? क्यों इतनी सारी बातें कर रहे हो आप? क्या क्या निषेध कर दिया? शिष्य का प्रश्न है 3.25 लाइन में कि रागादि मिटाने का जो कारण हो ऐसे आत्मा में तो उपयोग लगाना, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा तो करना, ये तो ठीक है, लेकिन त्रिलोक के जीवों की चर्चा कर रहे हो आप। गुणस्थान में किसकी चर्चा है? त्रिलोकवर्ती जीवों की चर्चा है। कैटेगरी वाइज बांट दिया। और कर्म के बंध की चर्चा, उससे क्या होने वाला है? बंधेगा, बंध की चर्चा करने से। उदय से क्या होगा? किसको कितना उदय मिला, किसको कितना बंध था, सत्ताधिक का विचार करता है, इनके विशेष जानना। और फिर त्रिलोक के आकार तो बिल्कुल ही हमारे को बोकस बात लगती है। 7 राजू, 14 राजू, 363 घन राजू, इसका इतना राजू, इसका इतना राजू, इसका इतना योजन, ये 163 करोड़ 84 लाख योजन। नंदीश्वर द्वीप का इतना विस्तार, इसका इतना विस्तार, 1.5 राजू के अंदर, पहला दूसरा स्वर्ग, फिर 1.5 राजू के अंदर तीसरा चौथा स्वर्ग, फिर आधे आधे राजू में। अरे कहा राजू 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 क्या कर रहे हैं यार हम? क्या होगा उससे? 7 नरक 6 राजू में आ गए, फिर इसका ये हो। अरे भाई साहब, ये जो लोक के प्रमाण की चर्चा है, आकार की चर्चा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बोले इनके विचार तो कुछ कार्यकारी नहीं लगते हैं।
आपको भी कभी कभी ऐसा लगेगा शिष्य के प्रश्न में आपको कुछ तर्क समझदारी का लग रहा है या नहीं, कि हाँ यार बात तो सच्ची कह रहा है, बात तो सच्ची कह रहा है, अप्रयोजनभूत है सारी बातें यार, तो मतलब नहीं है फालतू की बातें करने से। कभी कभी तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, पढ़ने वाले स्कूलों में जो पढ़ते हैं, ये हिस्ट्री की बातों को लेकर के इस तरह की बातें करने लगते हैं। क्या वो कहते हैं सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की थी, तो अब इसको हम क्या करें, की थी तो की होगी। क्या अकबर का राणा प्रताप के साथ में युद्ध हुआ था, और किसका क्या हुआ था, और हल्दी घाटी युद्ध और कब हुआ था, और कौन सी तारीख को हुआ था, और कौन सी डेट्स हैं उनकी, कौन से सन में हुआ था। अरे क्या लेना देना है उनसे, उनसे हमारी क्या भलाई होने वाली है। बच्चे ऐसी बातें करते हैं, बोलो कभी कभी निरर्थक बातें ऐसी दिखती है। तो ये कर्णानुयोग के संदर्भ में भी ऐसी बातें दिखती है अपने को। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं सुनो, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं हैं। बोलो क्या, इनके विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वे गेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं। बोलो सुमेरु पर्वत की चर्चा करने पर आपको इष्ट अनिष्ट लगता है क्या, है जो है बस बतला दिया, उसमें क्या है। तो रागादिक बढ़ते नहीं है, टोडरमल जी सिद्ध कर रहे हैं। लवण समुद्र की चर्चा की, अब आपको न तो इष्ट लगता है न अनिष्ट लगता है, कि ठीक है स्वरूप जान लिया उसका। तो कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं, ज्ञेय मात्र हैं, ज्ञान के विषय मात्र हैं, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है। बस ये हमारे रागादिक के कारण नहीं है। गुणस्थान की चर्चाएं करने से न आपको राग होता है न आपको द्वेष होता है, राग द्वेष बढ़ते नहीं है। कर्म बंध उदय आदि की चर्चा करने से राग द्वेष घटते बढ़ते नहीं है, बोले इसलिए वो उपयोगी है। तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल हो। गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि के जानने से, जीव के भेद प्रभेदों को जानने से, जीव दो प्रकार के, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी दो प्रकार के, समनस्का अमनस्का, दूसरे प्रकार से और कह दिया संसारिण त्रस स्थावरः, त्रस और स्थावर, स्थावर जीव 5 प्रकार के, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति स्थावरः, त्रस जीव द्विंद्रियादय त्रसः। ये जितनी बातें कही गई है, इनको जानने से, इनमें उपयोग लगाने से, उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने से उपयोग निर्मल होता रहता है, बुद्धि लगी रहती है। 2-2 4-4 घंटे तक उसकी गुत्थियां सुलझाते रहते हैं गणित की, तो हमारा उपयोग निर्मल होता है, राग द्वेष बढ़ते नहीं है। तो तत्व ज्ञान निर्मल होता है। और कह रहे हैं और ज्ञान के निर्मल होने से आगामी रागादिक घटाने को ही कारण है, इसलिए कार्यकारी है। भैया इन सबको जो कार्यकारी कहा गया है वो इसलिए कार्यकारी कहा गया है कि मूल प्रयोजन तो रागादिक घटाने का है, मिटाने का है, मिटाने का प्रयोजन है, लेकिन डायरेक्ट मिटते नहीं हैं, मिटने के पहले घटते हैं, घटेंगे तो मिटेंगे। विषय कषाय रागादिक बढ़ाने वाले थे ना, वहां से उपयोग हटा, तत्व ज्ञान रागादिक घटाने वाला था, इधर उपयोग लगा। तो तत्व ज्ञान जो रागादिक घटाने वाला है, इधर उपयोग लगाने के बाद क्या होगा, यहां से ऊपर उठकर, शुभ से ऊपर उठकर शुद्ध का प्रयत्न कर, तो रागादिक मिटेंगे। तो रागादिक मिटेंगे, ये उपाय करना है हमारे को, लेकिन उसका उपाय रागादिक के घटाने के रास्ते से होकर के गुजरता है। और रागादिक घटाने का उपाय पंच परमेष्ठियों की शरण लेना है, जनवाणी की शरण लेना है। इसलिए हम तत्वज्ञान और जनवाणी की शरण में जाकर के बात करते हैं। इसलिए अधिक से अधिक जनवाणी मां की शरण में रहना, तत्वज्ञान की शरण में रहना, वस्तु स्वरूप का विचार करते रहना। उससे क्या होगा, रागादिक घटेंगे और एक क्षण ऐसा आएगा कि रागादिक मिटने का रास्ता मिलेगा। अरे हम उनकी शरण में जाकर के रागादिक घटाने की बात कर रहे हैं जो रागादिक मिटाने का रास्ता दिखा देंगे। समझ में आ रही है बात क्या? हम जिनवाणी की शरण में जो आ रहे हैं, हम जो वस्तु स्वरूप के विचार विकल्प की बात कर रहे हैं, हम जिन पंच परमेष्ठियों की शरण की बात कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है कि उनकी शरण में आने पर रागादिक घटते हैं और रागादिक मिटाने का रास्ता पता लगता है। क्या
बहुत सही कहा सुनील जी साहब, बोलो। इतना सही कह रहे हैं दाग मिटता है ना तो पहले घटता है तो मिटता है। दाग लग गया है कपड़े के ऊपर, धीरे धीरे हल्का होता जाता है, मंद पड़ता जाता है, फिर साफ हो जाता है। यही तरीका है। तो हमने पंच परमेष्ठी की शरण क्यों ली कि रागादि घटते हैं, कि घटने से प्रयोजन सिद्ध हो गया क्या? कि प्रयोजन तो सिद्ध नहीं हुआ। तो प्रयोजन कब सिद्ध होगा? कि आचार्य देव पंच परमेष्ठी तीर्थंकर परमात्मा वे हमें रागादिक घटते घटते रागादिक मिटाने का उपाय बता देते हैं। सच्ची शरण कही है उनको, तब जाकर के उनकी शरण सच्ची कहलाती है। पंच परमेष्ठी की सच्ची शरण का क्या अर्थ है? क्या बहुत सुंदर, हमारे जितने साधर्मी लोग सुनते हैं, बहुत तार्किक बुद्धि वाले लोग हैं सबके सब, कि साहब अंजन चोर था, बतलाओ अंजन चोर को अचानक सम्यक दर्शन कैसे हो गया? तो चोरी करते करते सम्यक दर्शन हुआ था? बोलो, आप अंजन चोर की क्यों बात कर रहे हैं? आप तो शेर की बात कीजिए ना, मांस खा रहा था हिरण को फाड़ करके, महावीर स्वामी का जीव 10 भाव पहले, फिर कैसे सम्यक दर्शन हो गया था? भैया शुद्ध का रास्ता अशुभ के बाद में शुभ की तरफ से होकर के जाता है आगे, ऐसा है। चोर भले ही हो, चोरी करने का त्याग कर दिया, चोरी करना छोड़ दिया, शुभ भाव होने लगे, नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धा होने लगी, नमोकार मंत्र पर श्रद्धा होकर के सेठ पर श्रद्धा हुई, आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो गई अंजन चोर को। तो वह आकाशगामिनी विद्या प्रकट करने के बाद उसका प्रयोग उसने चोरी करने में नहीं किया, सीधा कृत्रिम चैत्यालय जहां सेठ था, जिनदत्त सेठ, उसके पास में चला गया। जिन मंदिर अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन किए उसने, क्या हुआ? शुभ में आ गया। फिर सेठ के निर्देशन में तत्वाभ्यास करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। शेर के केस में लगा लीजिए क्या हुआ? फाड़ करके खा रहा था हिरण को, अशुभ में था उपयोग पूरा। मुनिराज को देखा, मुनिराज को नजदीक आते हुए देखा, परिणाम धीरे धीरे बदलने लग गए, उपयोग बदलने लग गया। पंच परमेश्वर उनको मुनिराजों को देख करके उपयोग शुभ की तरफ बदलने लग गया, और शुभ की तरफ बदलते बदलते मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, और उपयोग उसमें लगते लगते फिर क्या हुआ? शुभ से ऊपर उठकर भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि अशुभ से डायरेक्ट शुद्ध हो जाए, ऐसा है। रास्ते में शुभ आए बिना रहेगा नहीं, ये बात है। देखिए कितने सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं यहाँ पंडित जी साहब। इसलिए रागादि घटाने को ही कारण हैं, इसलिए कार्यकारी हैं। अब सुनो शिष्य क्या कह रहा है। पूर्व के संस्कार भी होंगे, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप सब लोग, पूर्व के संस्कार भी होंगे, लेकिन वर्तमान में भी शुभ अशुभ से शुभ में आता है, शुभ छूटता है और शुद्ध की प्राप्ति होती है, ये समझ लेना आप। ऐसा है, रास्ते में शुभ आए बिना रहेगा नहीं, रास्ता तो आएगा ही ना। भले ही आप हवाई जहाज से जाएं, जयपुर से कलकत्ता, जयपुर से शिखर जी जाना है आपको और कलकत्ता तक की फ्लाइट ली आपने, तो रास्ते में कानपुर, रास्ते में इलाहाबाद, रास्ते में और ये शहर, ये आएंगे कि नहीं आएंगे? ये तो ऊपर की ऊपर निकल गए। अरे कितना भी ऊपर से जाओ, लेकिन गुजरेगा तो उसके ऊपर से रास्ते में तो आएगा। फ्लाइट में भी ऊपर से बोलता है अब आप इस शहर के नीचे ऊपर से गुजर रहे हैं, ऐसी बातें बतलाता है, आता है रास्ते में। डायरेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ बटन दबाया और यहाँ से एकदम झटके से यहाँ से वहाँ पहुँच गया। मार्ग तो है ना ऐसा, उसमें भी क्रम लगेगा। चलो फटाफट पूरा करना है इस टॉपिक को अपने को, है ना। कल तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फिर वह कहता है, गजब का प्रश्न सुनना, स्वर्ग नरकादिक को जाने वहां तो राग द्वेष होता है पंडित जी, कुछ भी कहो। स्वर्ग को जानेगा, नरक को जानेगा, वहां तो राग द्वेष होते हैं। गुणस्थान में भले ही नहीं हो, लेकिन नरक को देख देख करके द्वेष बुद्धि होती है हमारे को। स्वर्ग को देख देख करके मन ललचाता है हमारा, और यार स्वर्ग यार आकाशगामिनी विद्या होती है, आकाश में उड़ने लग जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, देवांगनाएं होती है, भोग विलासिता होती है, कंठ से अमृत झर जाता है, मजा आ गया, तो राग होता है। अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन मिल जाते हैं, विदेश क्षेत्र में चले जाते हैं, शिवंदर भगवान की दिव्य, राग होता है हमारे को। स्वर्ग देख देख करके स्वर्ग में जाना चाहता है, भाव बनते हैं हमारे इस तरह के।
तो स्वर्ग को की चर्चा में राग उत्पन्न होता है, बोलो। और नरक की चर्चाओं से तो यार नरक तो नहीं जाना हमारे को भैया, और भाई साहब नरक से तो दूर हटाओ भाई साहब। क्या स्वर्ग में सुख नहीं है, बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन स्वर्ग की बातें जब हम पढ़ते हैं, स्वर्ग की चर्चाएं जब हम पढ़ते हैं, जब उनके विमानों की चर्चाएं पढ़ते हैं, जब उनकी भोग विलासिता की बातें पढ़ते हैं, तो हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित होता है। क्या बोलो? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, आपको प्रश्न जच रहा है कि नहीं कि बात तो सच्ची कह रहा है यार शिष्य। तो टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं सुनो। ज्ञानी की तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है कि स्वर्ग अच्छा है और नरक बुरा है। बात तो ज्ञानी की चल रही है। तुम ये कह रहे हो कि स्वर्ग नरकादिक की चर्चा में राग द्वेष बढ़ते हैं, और तुम ये भी कह रहे हो कि मैं ज्ञानी हूं। निश्चयवासी अपने आप को ज्ञानी मान रहा है, तो कह रहे हैं ज्ञानी की तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है और अज्ञानी की होती है। वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहां किंचित रागादिक घटते हैं भैया। ज्ञानी के ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी मूर्खों की हम बात करते नहीं हैं। हम तो वस्तु स्थिति बतलाते हैं। स्वर्ग नरकादिक की चर्चा करने पर भी चूंकि तुम पाप से बचे और शुभ भाव में तुम्हारा उपयोग लगा, पाप को छोड़कर पुण्य में लगे, कर्णानुयोग की जिनवाणी की चर्चाएं पढ़ने में तुमने उपयोग लगाया, तो किंचित रागादिक घटते हैं। ख्याल में आ रही है बात? फिर वह कहता है, देखो पीछा नहीं छोड़ रहा है, देखो ये शिष्य भी। फिर वह कहता है, शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें भाई साहब। थोड़ा करो लो, लेकिन प्रयोजनभूत होना चाहिए। कम पढ़ो लेकिन प्रयोजनभूत पढ़ो। बिना मतलब की बातें ज़्यादा पढ़ने से भी कुछ होगा नहीं। क्या आप बिना मतलब की ज़्यादा चीज़ें करो, उससे क्या होगा? ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कहते हैं, बड़े बड़े शोरूम वाले, वो ये कहते हैं ग्राहकी कम हो चलेगा, एक ही ग्राहक आए भले ही, ज़्यादा भीड़ लगाने से मतलब नहीं है। 2 ही ग्राहकों से डीलिंग करें हम, लेकिन प्रॉफिट बराबर प्रॉपर में अच्छा मिल जाए। देखो एक जगह पर सामने चाय की दुकान थी, एक व्यक्ति को बिजनेस करना था, भीड़ लगी थी चाय की दुकान पर, और सामने ज्वेलरी का शोरूम था। क्या उसने चाय वाले से जाकर के पूछा, यार बाबूजी ज्वेलरी का शोरूम खोलने की सोच रहा हूं, क्या राय है तुम्हारी? अरे भाई साहब कर मत लेना, अरे खोल मत लेना, मैं तो रोज देखता हूं सामने दुकान है इनके, शोरूम खुला हुआ है, दिन भर में कोई एक आध ग्राहक भी नहीं आता। दिन भर के अंदर क्या दुकान चलती होगी बेचारों के, क्या चलता होगा। मेरे देखो चाय की ठड़ी पर बीड़ी लगी रहती है हर समय। बिजनेस करना हो तो ऐसा बिजनेस करना जिसके अंदर खूब भीड़ लगी रहे, आपके खूब दुकानदारी अच्छी चले। बोलो सही राह है कि नहीं है? सही सलाह है या नहीं है? मोटी मोटी बुद्धि से देखने पर तो बात सच्ची लग रही है। ऐसा लग रहा है बात तो सच्ची है भाई साहब, और क्या भीड़ लगी रहती है भाई साहब, भीड़ लगी रहती है भाई साहब, और उनके यहाँ तो कौन आता है। लेकिन भैया प्रयोजनभूत थोड़ा ही कार्यकारी है, अप्रयोजनभूत ज़्यादा से कुछ मतलब नहीं है। ये शिष्य का प्रश्न भी है यहाँ पर, इसलिए बहुत विकल्प करने से कोई मतलब नहीं है, प्रयोजनभूत पढ़ लो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, जो जीव अन्य बहुत जानते हैं, ये भी चर्चा बहुत सुंदर है, जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते। क्या आप सारी दुनिया भर की बातें तो पढ़ते हो? अरे मैं ये कहता हूं, उन लोगों के लिए हम जरूर निषेध करेंगे जो जैन भूगोल की चर्चाएं तो पढ़ते हैं और उसमें से वेद विज्ञान नहीं निकालते हैं। उन लोगों के लिए हम चरणानुयोग पढ़ने का निषेध करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्रियाकांड में ही उलझ करके रह जाते हैं और भेद विज्ञान नहीं करते, वीतराग दशा होने के कारणभूत तत्व को नहीं पहचानते हैं। उसको तो हम कहेंगे भाई साहब, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते, उलझा रहता है। प्रथमानुयोग तो पढ़ लिया और वीतरागता को नहीं पहचाना। क्या अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है,
उन्हें यह उपदेश दिया है। आपकी जानने की शक्ति नहीं है, आपके पास में समय सीमित है, आपकी उम्र बहुत हो गई है, आपकी उम्र 70-75 साल की हो गई है, आप कर्णानुयोग में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 80-85 साल की उम्र हो गई है आपकी, प्रयोजनभूत को जानो। महावीर जी भाई साहब बोलो, प्रयोजनभूत बात को जानो भैया। तुम्हारे पास में समय नहीं है, व्याकरण जानने में उपयोग मत लगाओ, तुम्हारे पास में समय कम बचा है। डॉक्टरों ने जवाब दिया है, बिस्तरों के ऊपर पड़ा हुआ है, अब कह रहा है मुझे जम्बू द्वीप समझा दो। भैया तू तो आत्मा परमात्मा को समझ ले, देह और आत्मा का पृथक बोध कर ले, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर ले। समझ में आ रही है बात? अभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, मरणासन्न दशा दिखाई दे रही है और कह रहे हैं मुझे नंदीश्वर का विकल्प आ रहा है, नंदीश्वर समझा दो ना, नंदीश्वर समझा दो ना। अरे तुम तो भैया आत्मा परमात्मा की बात जानो बस। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, इस बात को जानो। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, उसमें अपना उपयोग लगाओ। तो उसको तो ये कहेंगे जिसके पास में शक्ति नहीं है, जिसके पास में समय नहीं है, या जो व्यक्ति बहुत अप्रयोजनभूत बातों को जान करके भी प्रयोजनभूत को जानता नहीं है। तथा अब दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जिसको बहुत जानने की शक्ति हो। आपके पास में बुद्धि तो बहुत है, आपके पास में समय भी बहुत है, उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। उसको थोड़ी ना कहेंगे बहुत जानने से बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है। भाई साहब, जितना जानेगा, जितना पढ़ेगा उतना अच्छा है। अभ्यासी व्यक्ति है, वेद विज्ञान की धारा इसके अंदर में बहती है, वीतराग दशा को पहचानता है, मूल प्रयोजनभूत बात को जानता है, प्रथमानुयोग पढ़ेगा तो उससे इसका ज्ञान और निर्मल होगा। चरणानुयोग पढ़ेगा तो उससे ज्ञान और निर्मल होगा, उलझेगा नहीं। इसलिए हम बार बार में कहते हैं, पहले मूल प्रयोजनभूत बात क्या होती है, सच्ची बात क्या होती है, यथार्थ बात क्या होती है। वेद विज्ञान प्रयोजनभूत है, वीतराग दशा प्रयोजनभूत है, आत्मा और परमात्मा के बीच में वेद विज्ञान करके मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना कि उसके बाद बोले उसके बाद कुछ भी पढ़ो, तुम्हारे को वो चाबी मिल गई खोलने की, तुम्हारे को असली बात मिल गई, प्रयोजनभूत तुम्हारे को समझ में आ गई बात कि क्या किया जाना चाहिए। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। इसका अर्थ यह है कि सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानना योग्य है, विशेष से निर्णय होता है। खूब अलग अलग एंगल से जब तुम निर्णय करते हो, अलग अलग एंगल से जब वस्तु स्वरूप को जानते हो, अलग अलग एंगल से जब तत्वाभ्यास करते हो, तो क्या होता है, वही वेद विज्ञान की धारा पुष्ट होती है, उसको बल मिलता है, उसमें मजबूती आती है, उसमें दृढ़ता आती है। आपको जो वेद विज्ञान की बातें आप पढ़ते हैं, उन्हीं वेद विज्ञान की बातों को जब प्रथमानुयोग के आपको कोई एग्जाम्पल मिल जाते हैं तो अंदर में दृढ़ता आती है। और यार इनके साथ में कितनी बुरी परिस्थितियां बनी, उसके बावजूद श्रेणिक महाराज ने परिस्थितियों को संभाला। कितना खराब आदमी था श्रेणिक, पता है आपको? श्रेणिक की आधी लाइफ यदि आप पढ़ लो तो आप उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करो। हाफ लाइफ यदि आप पढ़ो, उपसर्ग कर रहा है, दुष्ट बुद्धि है, द्वेष बुद्धि रखता है मुनिराजों के प्रति, जैन धर्म उसको सुहाता नहीं है, उसकी आधी लाइफ स्टोरी पढ़ लो तो आपको ऐसा लगेगा यार ये कितना खतरनाक आदमी है। और लेकिन बाद वाला पार्ट पढ़ते हैं तो हमारा पुरुषार्थ जागृत होता है, हमें लगता है अरे हमने इतने पाप किए, कोई बात नहीं, इतना पाप करने वाला व्यक्ति सुधर सकता है, हम क्यों नहीं सुधर जाएंगे। प्रेरणा मिल रही है, बल मिल रहा है आपको। तो इस तरह से विशेष जानना योग्य है, ये सब बातें यहाँ कही है। हमने यहाँ निश्चयवासी के 2 बिंदुओं की चर्चा आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से की है। कल तीसरे बिंदु की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे में यदि किसी प्रकार की कोई भूल हो तो उसे निकाल लेना चाहिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।